हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत के मंच से मैं स्वाति कुमारी आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आने वाले दूसरे काल, जिसे हम लोग भक्ति काल के नाम से पढ़े थे, जो कि भक्ति काल है, जिसे मध्यकाल भी कहा जाता है। और भक्ति काल की दो धाराएं विकसित हुई थी, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। आज हम लोग निर्गुण काव्य धारा की भी जो दो धारा विकसित हुई थी, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। दोस्तों, आज हम लोग संत काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे। संत काव्य धारा, जिसे निर्गुण काव्य धारा या ज्ञान मार्ग की शाखा भी कहा जाता है। संत काव्य धारा एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, यदि आप लोग एमए में पढ़ रहे हैं या फिर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें संत काव्य धारा से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और मैं इस बात की आपको गारंटी देती हूं, यदि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो संत काव्य धारा से संबंधित जो भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, आप उनका उत्तर जरूर दे पाएंगे। इस वीडियो में मैं संत काव्य धारा से संबंधित जितने महत्वपूर्ण बिंदु है वह सबको शामिल की हुई हूं। और इसके बाद वाला जो हमारा वीडियो होगा, उसमें संत काव्य धारा के जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं, जिनके बारे में सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संत काव्य धारा। संत काव्य धारा, जिसे निर्गुण काव्य धारा या ज्ञान मार्गी शाखा भी कहते हैं। भक्ति काल में दो धाराएं विकसित हुई थी। हिंदी साहित्य का दूसरा काल, जिसे क्या कहते हैं, भक्ति काल। तो भक्ति काल में दो धाराएं निकली थी, और वो दो धारा कौन है? तो निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा की भी दो धारा विकसित हुई थी, जिसका नाम है संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। इसमें आगे निकलने से पहले एक बार मैं आप लोगों को निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा के बारे में थोड़ा सा बता दूं। निर्गुण काव्य धारा में कवि या भक्त ऐसे ईश्वर की आराधना किए हैं जो निर्गुण है, गुणातीत है, जो सभी गुणों से ऊपर है, और वो निराकार रूप में है, उनका कोई आकार नहीं है। और सगुण काव्य धारा में कवि या भक्त ऐसे ईश्वर की आराधना किए हैं जिनके गुणों की चर्चा की जाती है, जिनका साकार रूप है, जैसे अब मूर्ति पूजा आप कह सकते हैं, जिसमें सभी देवी देवताओं के अपने अपने स्वरूप है। उनकी पूजा करना, उनकी आराधना करना और उनकी भक्ति में काव्य लिखना, वो सगुण काव्य धारा है। दोस्तों, निर्गुण काव्य धारा को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं। निर्गुण काव्य धारा की जो दो धारा है वो है संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। ये जो दोस्तों है, ये एक तरीके से टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, आप इसके ऊपर ध्यान ना दें। यहां आप लोग ध्यान दीजिए। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में निर्गुण और सगुण दो काव्य धाराएं विकसित हुई। संत काव्य धारा को ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। संत काव्य धारा के क्या क्या नाम है? दो नाम और है, ज्ञान मार्गी शाखा या ज्ञानाश्रयी शाखा। अब कौन कौन से विद्वानों ने इस काव्य धारा को किस नाम से संबोधित किया है, एक नजर हम उस पर डालेंगे। सबसे पहला नाम आता है हमारे सबसे महत्वपूर्ण आचार्य, जिन्हें हम कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी साहित्य इतिहास की नींव कहलाते हैं ये, और इन्होंने संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया। संत काव्य धारा को यदि प्रश्न पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से संबोधित किया है, तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के नाम से संबोधित किया है। दूसरे हमारे महान आचार्य हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने संत काव्य धारा को निर्गुण भक्ति साहित्य कहकर संबोधित किया है। और तीसरे हैं हमारे राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग पढ़ रहे हैं संत काव्य धारा, दरअसल इस नाम को देने वाले हैं राम कुमार वर्मा, और केवल संत काव्य के नाम से ही उन्होंने संत काव्य धारा को संबोधित किया। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि संत काव्य धारा को संत काव्य के नाम से किसने संबोधित किया, तो आपका जवाब क्या होगा?
राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य में संत कवियों की ज्ञान आधारित निष्पक्षता, न्याय प्रियता, भक्ति भावना और काव्य धारा को दृष्टिगत कर इसे ज्ञान मार्गी काव्य धारा की संज्ञा दी गई है। भक्ति काल की विषम राजनीति और सामाजिक परिस्थितियों में आशा की ज्योति बिखेरने का कार्य संत काव्य धारा के कवियों ने किया। उन्होंने तत्कालीन धार्मिक मान्यताओं को अपने जीवन के व्यापक अनुभव के आधार पर जन सामान्य के लिए बोधगम्य बनाया। उनके काव्य में सामाजिक मूल्यों के प्रति गहरी चिंता मिलती है। सामंती समाज की वर्णवादी मूल्य के प्रति उनमें आक्रोश है। सामाजिक विषमता के विरुद्ध संत कवि खड़े होते हैं और ये वो कवि हैं जो वर्णवादी समाज को तोड़कर मानवतावादी समाज की स्थापना के लिए हर समय प्रयत्नशील है। इनके क्या क्या बताया गया, इनके जो कवि, ये जो संत कवि हैं, उनके जो कविताओं में आपको ज्ञान पर आधारित बातें मिलेगी। ये पूरी तरह से निष्पक्ष रहते हैं, मतलब किसी के भी पक्ष में खड़े होकर ये बात नहीं करते, सबको समान मानते हैं। न्याय प्रियता, ये न्याय को मानने वाले हैं। और भक्ति भावना से ओतप्रोत इनके काव्य में ये सारे गुण आपको देखने को मिलेंगे। यही कारण है कि इनको ज्ञान मार्गी काव्य धारा कहा गया है, क्योंकि ये ज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं। भक्ति काल में जो विषम परिस्थिति थी वो है राजनीतिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति बहुत ज्यादा विषम थी, कठिन थी। तो उसमें ये एक आशा की ज्योति बिखेरने का काम किए कि कौन, संत काव्य धारा के कवि। और उन्होंने तत्कालीन धार्मिक मान्यता जो थी, बाह्य आडंबरों से संबंधित जाति पात को लेकर जो एक विचार था कि ये लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं, ईश्वर की पूजा नहीं कर सकते हैं, इन सब को उन्होंने अपने जीवन के व्यापक अनुभवों के आधार पर ये पूरी तरह से खंडित किया और भक्ति को जन सामान्य के लिए बोधगम्य बना दिया। मतलब जन सामान्य आसानी से भक्ति के मार्ग पर जा सकते हैं, उसके ऊपर संत काव्य धारा के कवियों ने बहुत प्रयास किया। उनके काव्यों में सामाजिक मूल्यों के प्रति गहरी चिंता मिलेगी आपको। सामंती समाज है, उनके वर्णवादी मूल्यों के प्रति जो उनमें आक्रोश है, वो सामाजिक विषमता के विरुद्ध संत कवि खड़े होते हैं, यह भी आपको देखने को मिलेगा। वो वर्णवादी समाज को पूरी तरह से तोड़कर एक मानवतावादी समाज की स्थापना के लिए हर समय प्रयत्नशील रहते हैं। यहां तक आपको समझ में आया। इसके बाद हम लोग देखें संत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, संत शब्द से आशय क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान ले कि संत शब्द का आशय आखिर है क्या। तो संत शब्द का आशय उस व्यक्ति से है जिसने सत्य परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया हो। मतलब सत्य क्या है, परम तत्व क्या है, इसको जो व्यक्ति जान ले उसे संत कहते हैं। लेकिन साधारण रूप से यदि कहा जाए तो ईश्वरोन्मुखी, मतलब ईश्वर की ओर उन्मुख व्यक्ति, चाहे वो कोई भी सज्जन व्यक्ति हो, वैसे सज्जन व्यक्ति को संत भी कहा जा सकता है। मतलब समाज में जो लोग अच्छे इंसान हैं, एक सज्जन इंसान है, उसे भी संत ही माना जाता है। लेकिन वास्तव में सच्चे अर्थों में संत वही है जिसने परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया है, परम सत्य को मान लिया है और उस निराकार सत्य में वो सदैव खुद को तल्लीन कर लेता है, तो उसे ही संत कहते हैं। संत मत का अर्थ यदि लिया जाए तो संतों का मार्ग, सत्य का मार्ग, सही और आशावादी पथ और संतों की राय। दोस्तों ये सब जो है हमारे, ये संतों की राय है या संत, एक तरीके से कहें संत मत की एक उत्पत्ति का कारण है। अब हम लोग संत शब्द से कैसे ये संत शब्द बना, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और संस्कृत भाषा के सद धातु से संत शब्द बना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संत शब्द की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे है, तो संस्कृत की सद धातु से संत शब्द बना है। संत शब्द से आशय क्या है, तो संत शब्द से आशय है, मूल अर्थ अगर इसका जाने तो सत्य को जानने वाला या जिसने अंतिम सत्य अनुभव कर लिया हो उसे ही संत कहते हैं। संत शब्द से आमतौर पर एक अच्छे व्यक्ति से लिया जाता है। संत शब्द को यदि आम लोगों की बोलचाल की भाषा में संत किसे कहेंगे तो एक अच्छा व्यक्ति संत माना जाता है। लेकिन यदि इसका विशेष अर्थ लिया जाए तो क्या होगा, मध्यकालीन जो भारत थी उसमें जो संत कवि हुए, सही मायने में संत शब्द का आशय उन संत कवियों से ही है। अब स्पष्ट अब शब्दों में कहें तो संतों ने धर्म अथवा साधना की कोई शास्त्रीय ढंग से व्याख्या नहीं की। जैसे वेद, पुराण, उपनिषद ये सब कुछ शास्त्रीय ढंग से लिखे गए हैं, मंत्रों को किताबों में लिखा जाता है,
इन्होंने कभी भी धर्म और साधना की कोई शास्त्रीय व्याख्या नहीं की है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से धर्म को एक सुंदर ढंग से परिभाषित किया, वो सराहनीय है। संत पहले संत थे, बाद में वो कवि बने। ऐसा क्यों कहा गया कि वो पहले संत थे, बाद में कवि बने? इसलिए क्योंकि उन्होंने काव्य रचना की दृष्टि से कोई भी बात नहीं कही थी। उनके मुख से जो शब्द निकले, वो सहज ही काव्य का रूप ले लिया। मतलब वो संत थे और सामाजिक सुधार के लिए जगह जगह भ्रमण करते थे, और भ्रमण करने के दौरान वो जो कुछ भी अपने मुंह से निकालते थे कि उपदेश के तौर पर निकालते थे, ये और बात है कि वो एक काव्य का रूप ले लिया और अमर काव्य बन गया, जो आज भी लोग पढ़ते हैं। इसके आगे देखिए, संत शब्द की विद्वानों द्वारा परिभाषा। संत शब्द की विद्वानों द्वारा क्या परिभाषा दी गई है? सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट नाम आता है वो है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, जो कि बहुत ही महान विद्वान है, बहुत ही महान आलोचक है, वो कहते हैं कि संत शब्द का संबंध शांत से माना जाता है, और इसका अर्थ उन्होंने किया है निवृत्ति मार्गी या बैरागी। मतलब जो सभी चीजों से अपने आप को छुटकारा दिला चुके हो, मुक्ति पा चुके हो, वैसे को संत कहते हैं। और बैरागी मतलब जो अपने परिवार से अलग रहकर, अपने परिवार से पूरी तरह से, एक तरीके से अपने परिवार से मुक्ति पा चुका हो या अपने परिवार को छोड़ चुका हो, अकेला जीवन जी रहा हो, धार्मिक कार्यों में खुद को लगाए हुए हो और कठोर तपस्या करके अपना जीवन बिता रहा हो, ऐसा इंसान बैरागी है। तो संत शब्द का संबंध क्या है? शांत से माना गया है, और शांत होने के साथ साथ संत वो है जो निवृत्ति मार्गी को अपना ले, बैरागी हो जाए। परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार संत शब्द से संत की क्या परिभाषा है? तो परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार संत शब्द सत्य शब्द का अन्यतम रूप है, जिसका वास्तविक अर्थ अस्तित्व का बोधक है, और जो एक प्रकार से सत्य का पर्यायवाची भी है। संतों का प्रधान लक्षण इस कारण यही हो सकता है कि वह सत्य के प्रति पूरी आस्था रखते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को ढाल भी लेते हैं। परशुराम चतुर्वेदी ने क्या कहा, इसे मैं आपको आसान भाषा में समझा दूं कि संत शब्द जो है वो सत्य शब्द का अन्यतम रूप है। मतलब जो सत्य शब्द है उसी का एक थोड़ा अलग रूप संत शब्द है। तो इसका वास्तविक अर्थ है कि अस्तित्व का बोधक होना, मतलब एक सही मायने में जो सच्चा अस्तित्व है उसका बोध कराने वाला ही संत है। तो जो इस प्रकार से सत्य का पर्यायवाची भी है, और संतों का प्रधान लक्षण यही हो सकता है, इस कारण से यह होता है वो सत्य के प्रति अपनी पूरी आस्था रखते हैं। जो सत्य है उसी को वो मानते हैं। जैसे पूरे समाज के लोग सत्य अगर कठोर हो तो उसे वो नहीं अपनाते हैं, उसे अपनाने से झिझकते हैं, और जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उसकी वो अवहेलना भी करते हैं। लेकिन संत लोग जो होते हैं वो सत्य के प्रति अपनी पूरी आस्था रखते हैं और अपने जीवन को उसी के अनुसार ढाल भी लेते हैं। ठीक है, ये परशुराम जी की व्याख्या की गई है, उनके द्वारा दी गई संत की परिभाषा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट नाम है डॉक्टर शिव कुमार शर्मा। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के अनुसार संत शब्द सत्य से बना है, मतलब सत्य से बना है, और जिसका अर्थ है ईश्वरोन्मुखी कोई भी सजग पुरुष, मतलब ईश्वर की ओर उन्मुख कोई भी सजग पुरुष संत हो सकता है। ये इन्होंने समझाया है। अब सर्वमत से जो संत शब्द को समझाया गया है वो है कि संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सत्य रूपी परम तत्वों का अनुभव कर लिया हो। मतलब जिसने सत्य को जान लिया, सही मायने में संत वही है। और जो अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठकर अपने उसके साथ तद्रूप हो उठे, मतलब अपनी व्यक्तित्व, उसकी जो अपनी सोच है, अपना स्वभाव है, उससे वो ऊपर उठे और सत्य के साथ वो एक हो जाए, सत्य के ऊपर ही अपने जीवन को निर्भर कर दे, उसी के अकॉर्डिंग चले। इस प्रकार जो सत्य का साक्षात्कार कर चुका है, सही मायने में वही संत है। दोस्तों, संत क्या होते हैं? संत काव्य धारा को हम लोग समझे। अब संत काव्य धारा की कुछ विशेषताएं हैं, उसे समझना बहुत जरूरी है। संत काव्य धारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहला आता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति पर बल। निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति पर बल सभी कवियों ने दिया है, सभी संत कवियों ने दिया है। अब निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति क्या है? तो लगभग सभी संत कवि निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म में विश्वास रखते हैं।
उनका मानना था कि ईश्वर तमाम गुणों से ऊपर है, उनके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह सर्वशक्तिमान है तथा कण कण में व्याप्त है। उनका ईश्वर अगम और अगोचर है, अजन्मा और निर्विकार है तथा उसे कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, बल्कि वह तो प्रत्येक के, दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक को आप सुधार लेंगे, प्रत्येक के हृदय में विराजमान है। मतलब निर्गुण जो संत कवि जो होते हैं वो निर्गुण ईश्वर को किस प्रकार व्याख्या करते हैं, वो कहते हैं कि निर्गुण जो ईश्वर है वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं होता है। उनका ये भी मानना है कि वो गुणों से वर्ण ऊपर है, उनके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है, वो तमाम गुणों से ऊपर है, वो सर्वशक्तिमान है और संसार के कण कण में वो मौजूद है, उसे किसी एक जगह नहीं ढूंढा जा सकता है। उनको अजन्मा उन्होंने कहा है, मतलब उनका जन्म नहीं हुआ है, वो निर्विकार है, वो पूरी तरह से परिवर्तनीय है। मतलब विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, और निर्विकार मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। उसे कहीं भी बाहर ढूंढने की किसी को भी आवश्यकता नहीं, बल्कि वो प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी के हृदय में ही विराजमान है। अब उन्होंने जो विशेषता के रूप में सबसे 3 बताया है जो मुख्य है, सबसे पहला तो वो अगम और अगोचर है, वे अजन्मा है और निर्विकार है और संसार के कण कण में व्याप्त है। इसके आगे देखें, दूसरे नंबर पर है गुरु की महत्ता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि संत कवियों ने अपनी वाणी में गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया है। मतलब जितने भी संत कवि हुए हैं उन्होंने अपनी वाणी से गुरु को सबसे अधिक महत्व दिया। उनका कहना था कि गुरु को ईश्वर से भी ऊपर माना जा सकता है या माना जाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वो है जो अपने ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। यदि गुरु हमें ना बताए ईश्वर कौन है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो कोई भी मनुष्य ना तो ईश्वर को जान पाएगा और ना ही ईश्वर को प्राप्त करने के जो मार्ग है उनको जान पाएगा, और ना वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अब इसको कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने दोहे के माध्यम से समझाया है। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। मतलब गुरु और गोविंद, गोविंद मतलब ईश्वर, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो मुझे पहले किनके पैर छूने चाहिए, किनको मुझे पहले प्रणाम करना चाहिए। तब फिर वो कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने, मतलब गुरु, हे गुरु आप ही वो हैं जिनके कारण गोविंद दियो बताए, जिनके कारण मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई, जो आप ही वो हैं जिन्होंने हमें ईश्वर के बारे में बताया। तो आपके कारण हम ईश्वर को जान पाए, आपके कारण हम ईश्वर को प्राप्त कर पाए, इसलिए पहले आप हैं, फिर गुरु है, फिर ईश्वर है। उनका मानना था कि गुरु की कृपा के बिना मुक्ति संभव नहीं है। गुरु शिष्य के तमाम विकारों को दूर करता है और उसके भीतर आत्मनिरीक्षण की भावना पैदा कर ईश्वर को पहचानने की क्षमता पैदा करता है। गुरु क्या करते हैं, शिष्य के अंदर तमाम विकार मतलब तमाम बुराइयों को वो दूर कर देते हैं और उसके भीतर, शिष्य के भीतर एक आत्मनिरीक्षण की भावना को लाते हैं कि शिष्य अपने अंदर खुद झांक कर देखे कि वो कितना सही और कितना गलत है। और आत्मनिरीक्षण के दौरान उसे यह भी समझ में आती है कि ईश्वर कहीं नहीं बल्कि उसके अंदर ही निवास कर रहे हैं। तब वो ईश्वर को पहचानने की, ईश्वर को पाने की क्षमता अपने अंदर पैदा करने लगता है। गुरु का इतना बड़ा रोल हमारे जीवन में है। इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बाह्य आडंबरों तथा पाखंडों का विरोध। बाह्य आडंबर, ये तो सभी संत कवियों ने बहुत कड़ा विरोध इसका किया है। संत जो कवि हुए वो बड़े ही विद्रोही और क्रांतिकारी विचार के थे और ये एक विद्रोही और क्रांतिकारी कवि के रूप में विख्यात भी हुए, प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उन्होंने समाज में जो व्याप्त कर्मकांड थे, अंधविश्वास थे, कुरीतियां थी, दुराचार थे, इन सब का बिना डरे एकदम निर्भीक स्वर में उन्होंने विरोध किया। उनका लक्ष्य सदा समाज सुधार ही रहा, इसलिए वो समाज को सामाजिक, धार्मिक और नैतिक कमजोरी से वो हमेशा सचेत करना चाहते थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ही जो अपने धर्म को एक अपने धर्म के अंदर एक कर्मकांड और आडंबरों, इन सबको जो पूरा फैला रखा है, जैसे आप समझ लीजिए मूर्ति पूजा, छापा तिलक, माला फेरना, तीर्थ व्रत करना, रोजा रखना, नमाज पढ़ना, इन सबको उन्होंने कहा कि ये सब कुछ बाह्य आडंबर है, बाहरी चीजें हैं, इसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है
और इन सभी चीजों का उन्होंने डटकर विरोध किया। उन्होंने कहा नाम स्मरण करो, ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से करो, दूसरों की सहायता करो, सही मायने में यही सच्ची भक्ति है। बाह्य आडंबर और पाखंडों के रास्ते पर चलकर कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाद है दोस्तों जाति पाति तथा वर्ण व्यवस्था का विरोध। जाति पाति तथा वर्ण व्यवस्था का जो विरोध इन्होंने किया है, इसका क्या कारण है? तो तत्कालीन जो भारतीय समाज थी वो वर्णगत भेदभाव और जातिगत बेड़ियों में पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। संत कवियों ने सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए तथा मानव धर्म की स्थापना करने के लिए समाज में जाति और वर्ण के नाम पर किए जाने वाले भेदभावों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की नजर में सभी जाति, सभी धर्म के लोग एक समान हैं, इसलिए किसी में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सबके सब ईश्वर की सृष्टि है, सबके सब ईश्वर की रचना है, इसलिए किसी को भी नुकसान पहुंचाकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस संबंध में भी कबीरदास ने बहुत सुंदर बात कही है। वो कहते हैं जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। मतलब जाति पाति किसी का भी ईश्वर नहीं पूछते हैं। जो कोई भी ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर को याद करता है, ईश्वर की आराधना करता है, वो ईश्वर का हो जाता है। उनके अनुसार मनुष्य अपने जन्म के अनुसार नहीं बल्कि अपने कर्म के अनुसार पहचाना जाना चाहिए। और सबसे पहली बात है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात, कि वैदिक काल में ये जो जाति भेद इतने बटे हुए हैं उस समय नहीं थे। उस समय कर्म के आधार पर एक कैटेगरी की गई थी जाति की, कि जो जिस कर्म को कर रहा है उसके अनुसार वो जाना जाएगा। बाद में इसे जबरदस्ती जाति से जोड़ दिया गया। तो कबीरदास जी ने फिर वही कहा है कि जाति भेद को कभी भी जन्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि एक इंसान की पहचान सिर्फ उसके कर्म से होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। वो कहते हैं ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंची न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरिया, साधु निंदा होए। मतलब यदि कोई इंसान ऊंचे कुल में जन्मा है, लेकिन यदि उसकी करनी मतलब उसका कर्म ऊंचा नहीं है, तो फिर वो बेकार है। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे सुवर्ण कलश, मतलब सुवर्ण कलश सुरा भरिया, साधु निंदा सोए। मतलब सुंदर कलश में यदि सुरा भरा हुआ है, मतलब शराब भरा हुआ है, नशीली चीजें भरी हुई है, तो वो वैसी चीजें साधु लोगों के बीच में, मतलब सज्जन लोगों के बीच में उसकी निंदा होती है। तो जन्म के अनुसार नहीं बल्कि कर्म के अनुसार इंसान की पहचान होनी चाहिए। इसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सहज भक्ति तथा नाम स्मरण पर बल। संत काव्य धारा के जो कवि हुए हैं वो ईश्वर के नाम का स्मरण पर विशेष बल देते हैं। उनका मानना है पाखंड और आडंबर मुक्त भक्ति ही ईश्वर को प्राप्त करने में सहायक होती है। भक्ति में प्रेम का सर्वाधिक महत्व है। बाहरी ज्ञान और दिखावे से बेहतर आंतरिक रूप से नाम स्मरण करते रहना ही वास्तविक भक्ति की पहचान है। मतलब संत कवि जो हुए हैं वो ईश्वर के नाम पर, मतलब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उनको स्मरण करने पर वो विशेष बल देते हैं। वो कहते हैं कि बाकी जो पाखंड और आडंबर है, इन सब से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनको सहज रूप से याद किया जाए, उनके नाम को स्मरण करना चाहिए। भक्ति में प्रेम को वो सर्वाधिक महत्व देते हैं और बाहरी ज्ञान या दिखावे से कहीं ज्यादा वो बेहतर मानते हैं कि आंतरिक रूप से, मतलब अपने मन से वो उनके नाम को स्मरण करते रहे। और यही सही मायने में सच्ची अर्थों में भक्ति है, यही वास्तविक भक्ति है। इसके आगे रहस्यवाद जो कि आप कबीरदास के काव्य में बहुत ही ज्यादा आप देख पाएंगे। रहस्यवाद आखिर है क्या? तो रहस्यवाद में भावना है जो ईश्वर की जो अज्ञात सत्ता है उसको जानने की वो एक इच्छा उत्पन्न करता है। संत कवि है वो संत कवि में कबीर हैं जो कि हिंदी साहित्य के महान रहस्यवादी कवि के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। रहस्यवादियों की तरह कबीर की आत्मा भी परमात्मा के प्रेम को तड़पती रहती है। उसमें आत्मा परमात्मा की बात होती है, आत्मा परमात्मा से विरहिनी रहती है, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करती है। यह विरहिनी आत्मा आठों पहर ईश्वर के दर्शन को तरसती है तथा उसके विषय में जानने की वो खूब जिज्ञासा रखती है। एक बहुत ही सुंदर सा पद है जो कि दोहा है कबीरदास जी द्वारा रचित,
उसमें है जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, यह तत् कहत कहानी। मतलब कुंभ है जो कि जिसे घड़ा कहते हैं, उसके अंदर जल है और वो कुंभ जो है, वो जो घड़ा है वो जल में है। भीतर मतलब कुंभ के अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है। अचानक से कुंभ फूट गया, घड़ा फूटा और उसके जो जल है, वो बाहर के जो जल है उन दोनों ही आपस में मिल गए। और यही होता है जब जो इंसान शरीर, उसके अंदर क्या है, शरीर के अंदर आत्मा है और वो क्या है, ईश्वर का रूप है। और शरीर के बाहर पूरे संसार के एक एक कण कण में ईश्वर है। अचानक से शरीर जिसका है उसे ये ज्ञान हो जाता है कि हमारे अंदर जो हृदय है उसमें ईश्वर का वास है और संसार के कण कण में भी ईश्वर का वास है। और ये ज्ञान उसे होते ही उसकी जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ मिल जाती है। ये बात ही हमें समझाते हैं समस्त ज्ञानी लोग। आगे देखें, संत काव्य धारा के जो कवि हुए हैं वो माया को बहुत ही ज्यादा लोगों को चेतावनी दी है कि माया के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। उनका मानना है कि यदि कोई इंसान माया के चपेट में आ जाए तो फिर वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। लगभग सभी संत कवियों ने अपनी वाणी में माया से सावधान रहने की चेतावनी दी है। यह ईश्वर की भक्ति और उपासना में बाधा का काम करती है, ये ऐसा संत काव्यधारा के कवियों की मान्यता है। वो मानते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो है, ये जो पांच है वो माया के पांच पुत्र हैं जो भक्ति की राह में अवरोध उत्पन्न करते हैं, मतलब बाधा उत्पन्न करते हैं। कबीर का विचार है कि माया तो विष्णु, महेश और ब्रह्मा को भी नहीं छोड़े हैं, अपनी मधुर वाणी के मोह के पाश में उनको भी बांध लेती है। तो कबीर दास जी जो कि हर समय माया के ही संपर्क में है, आखिर वो कैसे बचे? मतलब कबीर दास से कहने का अर्थ है कि हर इंसान माया के ही चपेट में है, हर समय माया उसके इर्द गिर्द है। जब ईश्वर नहीं बच पा रहे हैं तो हम कैसे बचेंगे? कबीर दास जी के शब्दों में माया को उन्होंने डायन की संज्ञा दी है और माया को डायन की संज्ञा देते हुए वह कहते हैं, एक डायन मेरे मन में बसे, निस्दिन मेरे जीव को डसे, इस डायन के लरिका पांच, निस्दिन मोही नचावे नाच। मतलब वो कहते हैं कि एक डायन है जो मेरे मन में बसी है, मतलब माया, वो निस्दिन मतलब रात दिन मेरे जीव को डसे, मतलब मेरी आत्मा को वो डसती है, मेरी आत्मा को अपने अधीन करने पे लगी रहती है। इस डायन के लड़िका पांच, इस डायन के जो लड़िका है, मतलब इस डायन का जो लड़का है वो पांच है और वो पांच लड़के निस्दिन मोही नचावे नाच। वो लड़का, वो जो पांच उसके पुत्र हैं, वो रात दिन मुझे नाच नचाने पे लगे रहते हैं। माया के पांच पुत्र कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसके आगे हम लोग देखेंगे। दोस्तों, संत काव्य धारा के जो कवि हैं उनका नारी के प्रति क्या दृष्टिकोण है? तो संत कवियों ने नारी को माया का प्रतीक स्वीकार किया है। उनके अनुसार नारी प्रभु मिलन में सबसे बड़ी बाधा है। वे नारी को बिल्कुल भी महत्व नहीं देने की बात कहते हैं। उनका कहना है कि नारी का प्रभाव जिसके ऊपर चढ़ गया वो ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा कर सकते हैं। नारी सही मायने में प्रभु मिलन में सबसे बड़ी बाधा है। कबीर का मानना है कि जिस तरह माया के आकर्षण में फंसकर मानव ईश्वर को भूल जाता है, वही स्थिति स्त्री रोग की भी होती है। मतलब जिस इंसान को स्त्री रोग लग गई, मतलब वो पूरी तरह से एक तरीके से माया के ही चपेट में आ जाता है और वो फिर ईश्वर को भूल जाता है। और इस संबंध में कबीरदास जी ने कहा है कि नारी की झाई परत, अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी क्या गति, जो नित नारी के संग। कबीरदास जी कहते हैं कि नारी की अगर झाई पड़े, मतलब नारी की यदि परछाई पड़ जाता है तो अंधा होत भुजंग, तो सांप भी अंधा हो जाता है। कबीरा तिनकी क्या गति, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी या किसी की भी क्या गति हो सकती है, जो नित नारी के संग, जो हर समय नारी के संग रहते हैं। संत कवियों के अनुसार आदर्श पतिव्रता नारी ही पूजनीय है। अब देखिए, नारी के दो रूपों का वर्णन उन्होंने किया है। एक वो जो हर समय छल प्रपंच करती है, दूसरों को अनिष्ट की शिक्षा देती है,
उसको उन्होंने माया कहा है। लेकिन वैसी स्त्री जो कि आदर्श है, पतिव्रता नारी है, उसे उन्होंने पूजनीय भी माना है। यह नारी विद्या माया का प्रतीक है। जिस तरह पतिव्रता अपने पति के बिना नहीं रह सकती है, वैसे विद्या माया अपने स्वामी ईश्वर से अलग नहीं होती है। ये बात संदेश, इस बात की संदेश संत काव्यधारा के कवियों ने सभी इंसानों को दिया है। दोस्तों, संत कवियों की भाषा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये बिंदु से आता है। संत कवियों ने लोक भाषा में साहित्य की रचना की है क्योंकि उनका लक्ष्य समाज सुधार एवं विश्व धर्म का संदेश देना था। संतों की भाषा को साधुकड़ी नाम दिया गया है। इस चीज को पूरा नोट करेंगे, संतों की भाषा को क्या नाम दिया गया है, क्योंकि ये खुद साधु थे और लोक भाषा में यह काव्य की रचना करते थे। और इसका कारण क्या था? तो उनका लक्ष्य था समाज सुधार करना, विश्व धर्म का संदेश देना। तो वो लोगों की भाषा में ही अपने संदेश देते थे, इसलिए वो लोक भाषा में काव्य लिखते थे। और वो भ्रमण प्रवृत्ति के थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, जगह जगह घूम घूम कर वो अपने उपदेश देते थे। तो सभी जगह के जो भाषाएं होती है, उनका प्रभाव उनके काव्य में देखने को मिलता है। क्योंकि वो घुमक्कड़ थे, घुमक्कड़ साधु थे और देश के विभिन्न भागों में वो भ्रमण करते थे। अतः उनकी भाषा में आपको राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, ब्रज, अरबी, फारसी आदि भाषाओं का सुंदर मिश्रण आपको मिलेगा। कई आलोचकों ने तो उनकी भाषा को खिचड़ी, घुमक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी ये सभी नाम दिए हैं। उनकी काव्य भाषा मूलतः जन भाषा है तथा शास्त्रीय बंधनों से वो मुक्त भी है। यह भाषा जीवन के अनुभवों से पुष्ट है, मतलब जीवन में जो इंसान ने अनुभव कर लिया है, उनकी भाषा में उनके अनुभव झलकते हैं। और उनके काव्य में, संत कवियों के काव्य में उनके जीवन के अनुभव भी दिखाई देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो कि महान आलोचक हैं, उन्होंने कहा है संत काव्यधारा के कवियों के संबंध में, कि कवियों के संबंध में नहीं बल्कि संत काव्यधारा की जो प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास जी, उनके संबंध में कहा है कि वो भाषा के डिक्टेटर है। उनको भाषा का डिक्टेटर कहा है क्योंकि भाषा पर कबीर का असाधारण अधिकार था। वो अपनी बात से, अपने बोलने के ढंग से कई शब्दों को, कई भाषा के शब्दों को अपने अनुसार घुमा देते हैं, बदल देते हैं और वो वैसे सेट भी कर जाता है। इसलिए उनको भाषा का डिक्टेटर भी कहा गया है। संत कवियों की सरल एवं सहज अभिव्यक्ति के उदाहरण यहाँ पर ये हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिया लिए मुराठा हाथ, जो घर जाले आपना सो चले हमारे साथ। मतलब कबीरदास जी बाजार में खड़े हैं, क्या लेके खड़े हैं? तो मुराठा हाथ में लेके खड़े हैं, एक जलती हुई मशाल, एक लकड़ी जो कि मशाल का रूप लिए हुए है, वो लेके खड़े हैं। जो इंसान को लगता है कि हम सही हैं, मेरे साथ चलने की इच्छा रखता है, आओ चलो मेरे साथ, लेकिन सबसे पहले हम तुम्हारा घर जलाएंगे, उसके बाद तुम्हारे साथ लेके जाएंगे और जो जो कुरीतियों में फंसे हुए हैं उनका घर जलाएंगे। मतलब उनको मानना है कि कोई भी इंसान सामाजिक बुराइयों से अछूता नहीं है। तो ये हुआ हमारा दोस्तों संत कवियों की भाषा। संत कवियों की भाषा जिसे पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, साधुकड़ी भाषा कहा जाता है। इस चीज को आप लोग पूरा याद रखेंगे। संत काव्य धारा की जो विशेषताओं के अंतर्गत हमने जितने भी बिंदु बताए हैं, सबके सब इंपॉर्टेंट, सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे और इनमें सबसे ज्यादा प्रश्न इस बिंदु से पूछे जाते हैं, संत कवियों की भाषा से। इसके आगे देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु मैं आपको दे रही हूं कि इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भक्ति काल में संत काव्य धारा का विशेष स्थान है। इन कवियों ने निर्गुण निराकार ईश्वर का गुणगान करते हुए प्रकृति के कण कण में ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किया है। यही नहीं, इन कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के संदर्भ में प्रचलित पाखंड और आडंबरों का भरपूर विरोध किया है। मतलब इनका संत काव्य धारा के कवियों के संबंध में यह कहा जाता है कि भक्ति काल में संत काव्य धारा का विशेष स्थान है और इन कवियों ने निर्गुण निराकार ईश्वर का गुणगान करते हुए यह बताया है कि प्रकृति के कण कण में ईश्वर का अस्तित्व है। उन्होंने स्वीकार किया इस बात को। और यही नहीं, इन कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के संदर्भ में जो प्रचलित पाखंड है, आडंबर है, उनका इन्होंने भरपूर विरोध भी किया है। इन संत कवियों की जो काव्य है, काव्य भाषा है, वो उच्च कोटि का धार्मिक नैतिक साहित्य है और समाज सुधार का वो वाहक भी है। मतलब समाज सुधार में जितना महत्वपूर्ण रोल इस संत कवियों ने दिया है वो अद्भुत है।
उनकी तुलना नहीं हो सकती है किसी और से। भारतीय समाज में समरसता लाने का काम, एक समानता लाने का काम इन संत कवियों ने जो किया है, संत कवियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो साहित्य और सामाजिक दृष्टि से यह साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ दोस्तों, यह परीक्षा की दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपके ज्ञान के दृष्टिकोण से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप एमए के जितने भी स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी आपके जान पहचान वाले हैं, आप उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि संत काव्य धारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को देख लेने के बाद कोई ऐसा नहीं होगा जिसे संत काव्य धारा से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी। इसके बाद वाली वीडियो में आप लोगों को संत काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हुए हैं, उनके ऊपर मैं पूरे डिटेल से वीडियो बना के दूंगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, संत काव्य धारा। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो जिन भी बच्चों ने लास्ट तक देख लिया था, तो इनको ये पूरी तरह से ये टॉपिक समझ में आ गई होगी। लेकिन यदि आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम रही है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम अभी भी है, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपके सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जितनी जल्दी हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों की पूरी मदद करने का। और हम कठिन से कठिन मेहनत करके मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकूं, और वो जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।